नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित। आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। आज उत्तर प्रदेश की केसरगंज सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया और वाकई में जो फैसला आया वो बहुत चौंकाने वाला था। भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट तो काट दिया, लेकिन उनके छोटे बेटे करण सिंह को मैदान में उतार दिया। लेकिन बीजेपी पार्टी यहाँ पर पूरी तरह से सेफ प्ले करती दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या जो प्रोटेस्ट महिला पहलवानों ने पहले किया था जंतर मंतर पर, वो एक बार फिर से देखने को मिलेगा? क्योंकि महिला पहलवानों ने तब कहा था कि अगर बीजेपी पार्टी ब्रजभूषण या उसके किसी परिवार के सदस्य को चुनाव लड़ाती है तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। अब वाकई में ये सवाल यहाँ पर खड़े होने लगा है, क्या कल या परसों या कुछ दिन बाद अब फिर से दिल्ली में एक प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा? इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी मौजूद है प्रियांशी। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रियांशी। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सवाल मैं यही लेना चाहूंगा आपसे कि जिस तरह से ब्रजभूषण के ऊपर बड़े संगीन आरोप लगे थे, उसके बावजूद भी बीजेपी पार्टी उनके परिवार से दूर नहीं जा पाई। बीजेपी पार्टी ने भले ही देखिए उन्हें टिकट नहीं दिया, लेकिन उनके बेटे को टिकट दे दिया। देखिए साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बीजेपी पार्टी दरकिनार तो ब्रजभूषण को नहीं कर पा रही है। तो क्या ये मान लिया जाए कि महिलाओं के साथ, महिला पहलवानों के साथ बहुत ज्यादा अन्याय बीजेपी पार्टी करती दिखाई दे रही है यहाँ पर? देखिए, महिला पहलवानों के लिए जिस तरह से पीएम मोदी अपनी बात रखते हुए नजर आया करते थे, हमने बीते पिछले कई सालों में देखा है कि जब जब ये महिला पहलवान विदेश जाकर गोल्ड मेडल जीत कर आती हैं, और देखा गया है कि गोल्ड मेडल जीतने के बाद पीएम मोदी किस तरह से उन्हें शाबाशी देते हुए नजर आते हैं, उनके साथ बैठकर चाय भी पीते हुए देखे जाते हैं, कहते हैं ये हमारी बेटी की जैसी हैं। और अचानक से जब पीएम मोदी महिला पहलवानों के मुद्दे पर चुप्पी साध लेते हैं, उसके बाद सवाल खड़े होते हुए नजर आते हैं मोदी ही सरकार पर। अब यहाँ पर यही बात बन रही है कि जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह पर फैसला लिया गया है, उनके बेटे को जो टिकट दे दिया गया है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार के किसी एक सदस्य को टिकट मिल सकता है, जैसे कि उनकी पत्नी है केतकी देवी या फिर उनके बेटे करण को। अब देखा जाए तो यूपी में कुश्ती संघ से वो अध्यक्ष हैं, और करण को टिकट मिल जाने के बाद अब सवाल यहाँ पर ये बन रहे हैं कि महिला पहलवान अब क्या वाकई में मोर्चा खोलती हुई नजर आ सकती है। जिस तरह से विनेश फोगाट ने और बाकी के पहलवानों ने साफ तौर पर कहा था कि अगर ब्रजभूषण के परिवार के किसी सदस्य को या फिर ब्रजभूषण को टिकट मिल जाता है तो वह मोर्चा खोलती हुई नजर आएंगे, सड़कों पर एक बार फिर से उतरते हुए नजर आएंगे, आंदोलन करते हुए देखे जा सकते हैं। तो इससे साफ तौर पर जाहिर होता है तनुज की कहीं ना कहीं अब पहलवान एक बार फिर से मोर्चा खोलने की तैयारी में नजर आ सकते हैं। और इस बीच देखा जाए समाजवादी पार्टी की चुप्पी भी नजर आ रही है, लेकिन यह तक कहा गया था कि जब ब्रजभूषण पर ऐलान हो जाएगा बीजेपी की तरफ से तो मायावती और अखिलेश यादव भी अपने उम्मीदवार को उतार देंगे। अब यही देखना होगा कि आखिरकार यहाँ पर इन पार्टियों का समर्थन उन महिला पहलवानों को मिलता हुआ नजर आ सकता है या फिर नहीं, क्योंकि हमने देखा था जब वह जंतर मंतर पर बैठे हुए थे उस दौरान कई ऐसे पार्टी के नेता, राजनेता रहे, वह उनसे मुलाकात करने पहुंचे, उन्हें समर्थन देते हुए नजर भी आए। और उस वक्त हमने ये भी देखा था कि आरएलडी के जो मुखिया हैं जयंत चौधरी, वह भी साफ तौर पर उन्हें समर्थन दे रहे थे खुलकर। अब ऐसे में यहाँ पर यही बात बन जाती है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए ये पार्टियां यहाँ पर क्या कुछ अहम फैसला लेती है। चुनावी प्रचार एनडीए खेमे में जो दल शामिल हैं वो करते हुए नजर आएंगे। बीते कुछ दिनों पहले ही हमने देखा कि जब यहाँ पर जो हमारे सहयोगी अमन जी ने एक इंटरव्यू लिया था आरएलडी के जो प्रवक्ता हैं उनसे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ब्रजभूषण के समर्थन में शायद ही चुनावी प्रचार किया जाए अगर उन्हें टिकट मिलता है, क्योंकि पहले तो उनका कहना यही रहा कि टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन अब टिकट मिल रहा है उनके बेटे को। नामांकन कल भर दिया जाएगा, आखिरी तारीख है केसरगंज सीट से नामांकन पर्चा भरने की। ऐसे में अब यहाँ पर तनुज यही सवाल बन रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में हम ये देख सकते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को अब आने वाले दिनों में क्या कुछ अहम जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिस तरह से उनके बेटे को टिकट दे दिया गया है, और बेटे को टिकट मिल जाने के बाद अब यहाँ पर क्या कुछ अहम फैसले आएंगे, इस पर सभी की नजरें टिक चुकी हैं। अच्छा, अभी प्रियांशी आपने बताया कि आरएलडी के नेता ने ये वाली बात कही थी कि अगर बीजेपी पार्टी ब्रजभूषण को टिकट देती है तो फिर कहीं ना कहीं उसका समर्थन नहीं करेंगे और उनको चुनाव नहीं लड़वाएंगे। तो अब बीजेपी ने देखिए ब्रजभूषण को टिकट नहीं दिया, लेकिन उनके बेटे को टिकट दिया। कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये टिकट कहीं ना कहीं से दिया ब्रजभूषण को दिया गया है। अब क्या इस एनडीए गठबंधन में टूट दिखाई दे रही है आपको?
आगे? देखिए, एनडीए गठबंधन में टूट के आसार तो काफी कम नजर आएंगे, कहीं ना कहीं निराशा जरूर देखने को मिलेगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए क्या कुछ सोच विचार किया जाएगा, क्योंकि ये बातें भी खुलकर सामने आने लगी हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे, तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में ब्रजभूषण को आगे कर दिया जाए। अब यहाँ पर बीजेपी के फैसले क्या कुछ हो सकते हैं आने वाले समय में ब्रजभूषण पर, स्पेशली फोकस किया जाए ब्रजभूषण पर, तो 7 मई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट जो इनकी याचिका यहाँ पर दायर की गई है उस पर फैसला सुनाया जाएगा। बीते कुछ दिनों पहले जो सुनवाई हुई थी 26 अप्रैल को, देखा गया कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जो सुनवाई हुई उस दौरान यहाँ पर जो दोबारा जांच करने की याचिका दायर की ब्रजभूषण ने, महिला पहलवानों ने जो उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, उसके चलते उन्होंने यहाँ पर जिस तरह से जांच के लिए याचिका दायर कर दी, उसको लेकर यहां पर रुक कर लिया जाए तनुज, तो यही बातें निकलकर सामने आती हैं कि अगर ये फैसला जो सुरक्षित रखा गया है अगर वो उनके पक्ष में नहीं आता है तो बीजेपी यहां पर ब्रजभूषण को साइडलाइन करेगी या नहीं, क्या वोट बैंक पर अब प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। अगर साइडलाइन पूरी तरीके से कर देती है, क्योंकि ब्रजभूषण ने एक वक्त ये बात भी कही थी कि बीजेपी आलाकमान जब मुझसे इस्तीफा मांगेंगे तभी मैं इस्तीफा दूंगा, डब्ल्यूएफआई के पद से वह हटते हुए नजर आए, लेकिन जब उनके करीबी संजय सिंह को यहां से अध्यक्ष बना दिया जाता है तो देखा जाता है कि एक बार फिर से वही आंदोलन छिड़ता हुआ नजर आता है, लोग खिलाफ उतरते हुए नजर आते हैं, तो बीजेपी को अपनी छवि बनाए रखने की भी बेहद जरूरत पड़ रही है। लेकिन अब देखते हैं कि बीजेपी ने बहुत ही बड़ा दांव खेला है। केसरगंज सीट से 2 बार सांसद रहे हैं ब्रजभूषण, जीत हासिल करते हुए नजर आए हैं। ठाकुर वोट बैंक को यहां पर वह बखूबी संभाल रहे हैं, लेकिन बेटा यहां से संभाल पाएगा। महिला पहलवानों ने जो आरोप लगाए हैं ब्रजभूषण पर, क्या उन आरोप के चलते बेटे की हार होती हुई नजर आ सकती है, ये सवाल भी बन रहा है। अच्छा, ब्रजभूषण कहा करते थे कि दबदबा है, दबदबा रहेगा और हमेशा रहेगा। अब दबदबा तो देखिए केसरगंज सीट पर ब्रजभूषण का दिखाई दे रहा है, लेकिन दबदबा बीजेपी पार्टी पर भी दिखाई दे रहा है ब्रजभूषण का। शायद यही कारण है कि अमित शाह को लखनऊ तक आना पड़ा और आकर ब्रजभूषण से बातचीत करनी पड़ी, उसके बाद ऐलान किया गया। हालांकि देखिए सुबह ही सूत्रों से खबर आ गई थी कि ब्रजभूषण सिंह के बेटे को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। अब कल एक खबर और आई थी सूत्रों से कि ब्रजभूषण सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या बीजेपी पार्टी उनके इस ऐलान से डर गई? सूत्रों ने जो खबर दी कि बीजेपी पार्टी अगर निर्दलीय चुनाव देखिए ब्रजभूषण लड़ते तो बीजेपी पार्टी इस बात से डर गई और उनके बेटे को एंड टाइम पर टिकट दे दिया। ब्रजभूषण का टिकट काटा लेकिन बेटे को टिकट दे दिया। देखिए तनुज, जैसा कि आपने कहा कि निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, अगर निर्दलीय चुनाव लड़ने का वह दमखम रखते और तो यहाँ पर शायद वह लड़ते हुए नजर भी आ सकते थे, जिस तरह से उनका दबाव देखने को मिल रहा है। अगर ऐसा है वाकई में, बीजेपी में देखा जाता है अक्सर कि वैसे तो कोई डर और खौफ नजर नहीं आता, लेकिन बीजेपी भी यहाँ पर चुन चुनकर कदम रखती हुई नजर आती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि अगर बीजेपी ने इस फैसले को सुनते हुए, इन खबरों को जिस तरीके से यहाँ पर देखा गया है, उन खबरों को सुनते हुए अगर बीजेपी आलाकमान ने फैसला लिया है तो शायद ही इस पर हाँ कहा जाएगा, क्योंकि आलाकमान यहाँ पर वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। राजनीतिक, सामाजिक, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, तो ऐसे में यहाँ पर जो फैसला सोच समझ कर लिया गया वो काफी सोच समझ कर लिया गया होगा, क्योंकि बीजेपी भी ये बात बखूबी जानती है कि महिला पहलवान जो हैं वो एक बार फिर से धरने पर बैठ सकते हैं। हमने देखा था बीते कुछ महीनों पहले किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होती है, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी उनसे मुलाकात करते हैं, कहीं ना कहीं मामला थोड़ा शांत होता हुआ नजर आता है, लेकिन एक बार फिर से वही बातें उठती हुई नजर आती हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि अगर टिकट मिल भी गया है, निर्दलीय चुनाव लड़ने का जो उन्होंने यहाँ पर जो उनको लेकर खबरें सामने आई थी वो कितनी सच हैं, ये भी आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं ब्रजभूषण के खिलाफ एक बार फिर से यहाँ पर मोर्चा खुलता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी हो जाती है कि समाजवादी पार्टी क्या पूरे ही इस सियासी खेल में देखा जाए और महिला पहलवानों को देखते हुए क्या बाजी मार लेगी, बहुजन समाज पार्टी क्या इस सीट से बाजी मार लेगी? अगर यदि ऐसा होता है, क्योंकि एक वक्त इस सीट पर सपा का कब्जा देखने को मिला है, एक वक्त केसरगंज देखा जाए तो यहाँ से ब्रजभूषण का रुख सपा की तरफ भी रहा था, लेकिन आज देखा जाए तो वह बीजेपी में है। ये बातें तक निकलकर सामने आई थी कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उन्हें टिकट दे सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरे ही तौर पर देखा जाए बाकी के अन्य दलों के साथ साथ पहलवानों के समर्थन में नजर आई। अब यही देखना होगा जब इस सीट पर चुनाव होंगे, 20 मई को इस सीट पर मतदान हो सकते हैं ये कहा जा रहा है। देखते हैं कि आखिरकार
जीत किसकी हो सकती है? वाकई में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जीत किसकी होगी। देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी तक समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। अब कुछ ही बस इस बात का इंतजार है कि समाजवादी पार्टी भी अपना इस सीट से उम्मीदवार उतार दे और उसके बाद ये जो केसरगंज सीट है इस पर कांटे की टक्कर इस बार रहने वाली है, क्योंकि ब्रजभूषण सिंह के बेटे को टिकट मिला है लेकिन उनके पिता के ऊपर तो आरोप है। तो देखते हैं कि केसरगंज की जनता किसको चुनती है। खैर, आपको इन सब पर क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।